से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि कोड वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है कि बातचीत में उससे किया हो। फूफी और फल कोड वर्ड का जिक्र किया गया। या सूत्रों की मानिए तो कोडवर्ड फूफी का मतलब आईएसआई का एजेंट होता है, कोडवर्ड फल का मतलब रुपए हैं। ये वो तमाम बातें हैं जो कोडवर्ड के लिहाज से बातचीत की गई है और ये तमाम बातें जांच में सामने आई हैं। एक बात, इस बात को समझिए कि जिस तरह से पूरा मामला भी नजर आ रहा है उससे उसकी कहानी कुछ और हो सकती है, पिक्चर कुछ और सामने आ सकती है। सीमा हैदर से पूछताछ में बड़ी बातें जो सामने आ रही हैं वो टाइम्स का नवभारत आपको बता रहा है। विनोद इस समय हमारे साथी जुड़ रहे हैं। विनोद, जरा बताइए कि किस तरह की लोकेशंस के बारे में, क्या कोडवर्ड के बारे में जानकारी पूछताछ में अभी तक सामने आई है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एटीएस जो पूछताछ कर रही है, एक जो बड़ी खबर है वो यही है कि सीमा ने ये बताया है कि वो 10 मई को जो है वो काठमांडू आई थी। वहाँ से वो पोखरा गई बाई वैन कार और पोखरा से बस के जरिए वो दिल्ली तक, रघुपुर जो ग्रेटर नोएडा का रघुपुरा इलाका है वहाँ तक गई थी। एजेंसीज ने जो रूट ट्रैक किया है उससे पता चला कि सीतामढ़ी के जरिए जो है वो सीमा की एंट्री हिंदुस्तान में, नेपाल से हिंदुस्तान में जो बॉर्डर है सीतामढ़ी का बिहार का, उस बॉर्डर से उसकी एंट्री हुई है। तो अब वेरीफाई किया जा रहा है। जो स्टेटमेंट सीमा ने दिया था उसने कहा था कि मई महीने में जो है वो 10 मई को यहाँ पर आई थी। इसके पहले मार्च महीने में भी वो नेपाल आई। काठमांडू के एक न्यू विनायक होटल है काठमांडू में, न्यू बस पार्क के पास, वहाँ पर वो रुकी थी और 7 दिनों तक रुकी थी वहाँ पर। तो वहाँ भी एटीएस की टीम जो है वो पहुँची हुई है ताकि इसको वेरीफाई किया जा सके कि जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रही है, जो जानकारी वो दे रही है वो कितना सच है। इधर खबर ये भी है कि सीमा ने कई बार सारे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। जो सीमा का जो लवर है सचिन, उससे भी पूछताछ हुई है और उससे पूछा गया कि क्या सीमा ने कभी अपने बातचीत में या नेपाल पाकिस्तान बातचीत के दौरान, किसी के दौरान कभी फूफी या फल शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि एजेंसीज मानती हैं कि ये कोड वर्ड है आईएसआई का जिसमें पाकिस्तान और पैसे से जुड़े हुए वर्ड हैं। तो क्या इसका कभी इस्तेमाल सीमा ने किया? ये सवाल सीमा से भी था और सचिन से भी था कि कभी घर में बात करते वक्त या किसी से मोबाइल फोन पर बात करते वक्त सीमा ने या चैटिंग के दौरान इन शब्दों का इस्तेमाल किया था क्या, ताकि इसे एस्टैब्लिश किया जा सके कि सीमा के रिलेशन क्या पाकिस्तान में थे या नहीं। क्योंकि अभी तक जो बातें फैक्ट सामने आई है, ये माना जा रहा है कि उसके 2 रिलेटिव, एक भाई और चाचा जो है पाकिस्तानी आर्मी में है, तो उसके रिलेशंस कैसे हैं और वहाँ पे किन लोगों से संपर्क में थी, क्या हिंदुस्तान आने के बाद वहाँ फोन करती थी या उनके लोगों संपर्क में थी, ये जानने की कोशिश की जा रही है। जो